कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, हैदराबाद की जनता ने, तेलंगाना की जनता ने ये पूरी तरीके से तय कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनानी है और उन सब लोगों को जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं उनको इस बार बाहर का रास्ता दिखाना है। हमने बड़े अदब व एहतराम के साथ ख्वाजा, मैं अली मेहंदी, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और यहाँ पर मीडिया का कोऑर्डिनेटर हूँ AICC की तरफ से। अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ हमारे स्टेट में असम्बली की इंतखाबात का सीजन चल रहा है और इस मौके से हमारी जमीयत, पूरी रियासत की जमीयत और जमीयत के हमारे सदर हाफिज मीर शब्बीर साहब और पूरे रियासत के अजला के जनरल सेक्रेटरी और पूरे ज़िम्मेदारान की तरफ से हम हमारे रियासत की आवाम से ये अपील कर रहे हैं कि अपना वोट कांग्रेस के हक़ में इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह है कि हम ऐसे ही कांग्रेस की तायीद नहीं कर रहे हैं, बल्कि कौम व मिल्लत की तरफ से जो मसाइल, मुतालिबात है, मुतालिबात हम लोग ये कांग्रेस के बड़े ज़िम्मेदारान के सामने पेश किए हैं। तो उन्होंने हमारे मुतालिबात जो कौम व मिल्लत के हैं उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल किए हैं। इस वजह से हम लोग कांग्रेस की तायीद कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, हम कांग्रेस की तायीद करने की वजह इनको हम इख्तियार दिए हैं वोट डालकर और कांग्रेस को पीछे रख दिए थे। लेकिन ये 10 साल दौर में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, जिसका एहसास रियासत के सारे मुसलमानों को है और हमारे संजीदा जहन रखने वाले भाइयों को है। उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना ही आज करूँगा, हमारी जमीयत उलमाए तेलंगाना के सारे ज़िम्मेदारान रियासत में ये इंतखाबात जो चल रहे हैं इस सिलसिले में कांग्रेस की तायीद कर रही है और कांग्रेस की तायीद का भरपूर जोर ऐलान कर रही है। और हम लोग तमाम को हमारी सिर्फ तायीदी कलिमात नहीं करें, बल्कि इस वक्त सिलसिले में उलमा हुफ़ाज़ ग्राउंड लेवल पर ज़मीनी सतह पर भी काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस मरतबा कांग्रेस अपनी हुकूमत बनाए। इन्हीं चंद कलिमात पर अपनी बात को वो शराइत हम लोग बार दौरा में नहीं दिए हैं, वो शराइत पूरे इनको पेश कर दिए हैं। अभी हम करीब उसको तहरीर में दोबारा के ज़रिए से पेश करें, अभी उसका कौम व मिल्लत का फ़ायदा। इसी मतलब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बड़े भाई सैयद अहमद साहब हमारे बीच में हैं, इरशाद अहमद साहब हमारे यहाँ के ऑब्जर्वर हैं, वो हमारे बीच में, इलियास शमसी साहब हमारे बीच में, जो कि दिल्ली काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही अच्छी शख्सियत है यहाँ की, बड़ी मशहूर मालूम, और ख्वाजा लुकमान साहब हमारे बीच में हैं। और किसी अगर मैं 1-2 मिनट के लिए इल्तिजा करूँगा इलियास शमसी साहब से कि वो भी अपनी बात रखें मिली काउंसिल सर। इधर आ जाइए ना इलियास में, आ जाइए तो अच्छा आ जाता, फिर खराब हो जाता। उसकी जानिब से इस बात का ऐलान करता हूँ कि आने वाले इंतखाबात में हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया है कि कांग्रेस की तायीद करें और हर एक उम्मीदवार को कामयाब बनाते हुए कांग्रेस की हुकूमत तश्कील देने में हम मदद करें। इस सिलसिले में ना सिर्फ तायीद कर रहे हैं बल्कि ज़मीनी सतह पर भी हम काम कर रहे हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कांग्रेस की तायीद क्यों की जा रही है? तो इसकी 2 वजूहात है। पहली वजह कांग्रेस की तायीद करने की ये है कि KCR ने जो वादे किए थे वो वादों को KCR ने वफ़ा नहीं किया, बल्कि हर एक मौके पर KCR ने मुसलमानों को बेइज्जत किया। इसकी पहली मिसाल 12% रिजर्वेशन का वादा, किसी मुसलमान ने जाकर KCR से मांगा नहीं था कि उसे 12% रिजर्वेशन दिया जाए, जबकि मुसलमान अपने 4% रिजर्वेशन से खुश थे। लेकिन जैसा 2018 आया, KCR ने भरी जलसे में कहा कि बैठो तुम्हारे बाप को बोलूं क्या। ये एक अदना मुसलमान की बेइज्जती नहीं थी, बल्कि पूरी कौम की, पूरे तेलंगाना के मुसलमानों की बेइज्जती थी। और इस बेइज्जती का बदला इस मरतबा हम KCR को कह कर देंगे कि अब तुम अपने घर में बैठो, नहीं सुनेंगे तो हम भी तुम्हारे बाप को बोलेंगे। क्योंकि